बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उतराई और भुज यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू। तो आपने हमारे इन तमाम जो पूरे राज्य हैं इनको टारगेट करके उन शहरों को टारगेट किया है जहां पर हमारे मिलिट्री बेस मौजूद हैं, जहां पर सिविलियन पॉपुलेशन मौजूद है। हमें लग रहा था कि पाकिस्तान का काटा जा रहा है, वो तो अब पता लगा अबे पाकिस्तान का नहीं काटा जा रहा था, ये तो हम हिंदुस्तानियों का काटा जा रहा था। भाई हिंदुस्तान की मीडिया के हिसाब से, हमारे देश की मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान में कहर मचा दिया, कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये वो। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, घुस के मारेंगे। लोगों को ये यकीन दिलाया कि जी हम लोग जो है वो पाकिस्तान को तो तबाह कर चुके हुए हैं, क्योंकि कल रात की इतला के मुताबिक तो जो है वो हमारा सी व्यू जो है वो लालू खेत तक पहुंच चुका हुआ था। ड्रोन्स जो आए हैं उनको हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे तरीके से पकड़ा है कि वो ड्रोन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। कल रात जो हुआ, हमने सिंदूर लगाया, रात गुजारी, हमारे शेर जो है वो वापस आ गए। ब्रह्मोस कोई स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह करना, इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमिनल। कल आपको याद होगा कि भी हमारे डीजी ISPR साहब ने, उन्होंने राफेल तैयारों में पायलट्स की चीखें सुनाई थी। भाई जी वो चीखें नहीं थी, वो असल में हम ये बता रहे थे कि भाई जी आपका ये जो राफेल है ना, ये हम AI के जरिए अपने घर से बैठ के आपको गवर्न कर रहे थे, आपकी आवाजें तक सुन रहे थे हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की इस वीडियो का नाम हमने रखा है ऑपरेशन घुस के मारेंगे। जी हाँ, मेरे साथ मलिक अल्ताफ जावेद साहब हैं और सीनियर कानूनदान हैं। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन कराची में जो हमले करने के दावे किए गए थे उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ तकरीबन जो भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान फतह कर लिया गया है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ऐलान पाकिस्तान की तरफ से बाकी है कि पाकिस्तान ने अपने आप को भारत के हवाले कर दिया है। लेकिन उसके बरक्स गुज़श्ता रात से जो कुछ हो रहा है उसमें मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रैश होकर रह गया। भारत में पाकिस्तानी आर्मी कितनी प्रोफेशनल है और भारत ने कैसे घुटने टेके हैं, उसकी सारी तफसीलात मलिक अल्ताफ जावेद आपके साथ शेयर करेंगे। मलिक साहब, सबसे पहले तो आप कराची में, और ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को दिल्ली में या बम्बई में महसूस कर रहे हैं। ये अगर इंडियन मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो फिर तो मैं शायद जो है वो इस वक्त पे ना, मेरे जो है वो वज़ीर आला जो है वो शायद वो अरविंद केजरीवाल है, ठीक है, और मेरा यहाँ पे जो है वो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो मेरे ख्याल में शिक्षा मंत्री बन गया है। तो इस तरीके से जो है ना, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने कायम दायम पाकिस्तान में मौजूद हूँ, आबाद पाकिस्तान में, आज़ाद पाकिस्तान में मौजूद हूँ, कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं फ़ख्र से खड़ा होकर कह रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, घुस के मारेंगे। अच्छा, ये जो कराची में कौन कौन सी जगहों पर अटैक हुए थे, ये जो खबरें चल रही थी आपने भी देखी। अब भारतीय आवाम भी खासतौर पर अपनी फोर्सेस से पूछ रही है कि ये इतना तो शायद उनको भी ना पता आर्मी को कि हमने कहाँ कहाँ अटैक किया है, लेकिन मीडिया तो बता रहा था कि आर्मी ने फलां जगह अटैक कर दिए हैं, भारतीय सेना ने फलां जगह अटैक कर दिया है। तो कहाँ कहाँ अटैक हुए, कहाँ देखा आपने, कुछ देखा? अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज किया और एक दो जगहों पे और भी मुझे इस बात पे गुफ्तगू करने का मौका मिला। तो आपको पता होगा कि भाई ईरान ने इसराइल पे हमला किया था। 2 दिन तक इंडियन मीडिया ने अपनी ऑलरेडी बेवकूफ़ अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाया कि भाई जी ये देखें, ये हम इस रफ्तार से उन पे हमले कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो उन लोगों ने वो जो इंटरसेप्शन की वो जो वीडियोस थी, वही वीडियोस चलाई हैं उन्होंने। बैकग्राउंड में कहीं पे उन्होंने को उर्दू की आवाज़ डब कर दी, कहीं पे पंजाबी की आवाज़ डब कर दी। आवाज़ डब करने के बाद जो है और उन्होंने ये चलाया, लोगों को ये यकीन दिलाया कि जी हम लोग जो है वो पाकिस्तान को तो तबाह कर चुके हुए हैं, क्योंकि कल रात की इतला के मुताबिक तो जो है वो हमारा सी व्यू जो है वो लालू खेत तक पहुंच चुका हुआ था। ठीक है, हमारे पास पोर्ट वोट कोई नहीं बची थी, एयरपोर्ट हमारे पास कुछ नहीं बचा था। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं बची थी। कराची के अंदर अभी तक कोई डायरेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह कोई डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कभी उनका बेड़ा रास्ते में, आओ जी बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम भी बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। यहाँ पे ड्रोन ज़रूर है। ठीक है, अच्छा, वो ड्रोन्स जो आए हैं उनको हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे तरीके से पकड़ा है कि वो ड्रोन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। ठीक है, हम यकीनन जो है वो इसराइल से ड्रोन नहीं ख़रीद सकते। ठीक है, मगर वो इंडिया ने हमें, इसराइल ने हमें वाया इंडिया जो है वो दे दी है, वो हम लोगों ने सेफली इंटरसेप्ट कर लिए हैं। इंशाल्लाह देखेंगे आप, महीने 2 के अंदर अंदर हम लोग जो अपने ड्रोन देंगे ना, उनके साथ बैटरी फ्री होगी।
ठीक है, और काम वो वही करेंगे और कीमत भी हमें अनबिलीवेबल रखेंगे। कोई हमले नहीं हुए, जिन जगहों पे हमले हुए हैं, पंजाब में हमले हुए हैं। उसके बाद जब हमारे पास लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। वो लिस्ट क्या है? आपने जिस तरह ये अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, खासतौर पर सोशल मीडिया पे भी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल जो हुकाम है जो इनसे राब्ते कर रहे हैं उनको भी बता रही है, तो गुज़श्ता रात से अब तक पाकिस्तान ने भारत के कौन कौन से इलाकों में और कहाँ कहाँ हमले किए? क्या सिविल आबादी को भी निशाना बनाया है? अच्छा जी, कल रात जो हुआ वो ये हुआ है कि हमने सिंदूर लगाया, रात गुजारी और फिर हमारे शेर जो है वो वापस आ गए। ब्रह्मोस की जो है जो स्टोरेज फैसिलिटी थी, अच्छा ब्रह्मोस की जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो जानबूझ के इंडियन पंजाब में बनाई गई है। वो इसलिए बनाई गई है अंडर द इजम्पशन कि जी ये पाकिस्तान जो है वो इंडियन पंजाब पर अटैक नहीं करेगा। अगर करेगा भी सही तो वो इनके बामी ताल्लुकात जो है वो ख़राब होंगे वहाँ पे जी। उधमपुर में पूरा उधम मच गया, ठीक है जी। अच्छा, उधमपुर के बाद फिर तो ये आपका पंजाब, गुजरात, उड़ी, ये इनकी पूरी जो है वो, जब आप जम्मू से नीचे की तरफ आते हैं ना, यानी कि इनके बिल्कुल टॉप से लेके ग्राउंड तक जितनी इनकी एयर बेसिस थी, 26 के करीब एयर बेसिस थी, जिनको जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ब्रह्मोस की स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह करना, इट इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमिनल। हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान एयरफोर्स कि जिस तरीके से उन लोगों ने अंदर जाके घुस के मारा और वो चीज़ें तबाह करके दी हैं इनको। उसके बाद जी जो दूसरी चीज़ है जिसे हम बड़ा हैरान किया जी, बड़ा हैरान भी किया, खुश भी हुए, सीना चौड़ा हो गया, सर फखर से बुलंद, वो थे साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स, अब साइबर अटैक्स में पाकिस्तान की सुपीरियरिटी मैं बताऊँ, कल आपको याद होगा कि भी हमारे डीजी ISPR साहब ने, उन्होंने राफेल तैयारों में पायलट्स की चीखें सुनाई थी। भाई जी वो चीखें नहीं थी, वो असल में हम ये बता रहे थे कि भाई जी आपका ये जो राफेल है ना, ये हम AI के ज़रिए अपने घर से बैठ के आपको गवर्न कर रहे थे, आपकी आवाज़ें तक सुन रहे थे हम, ठीक है। जो आप कह रहे थे ना कि ये AI साइलेंस्ड बर्ड है जिसका पता भी नहीं लगता, किसी रडार पे नहीं आ रहा, किसी चीज़ पे नहीं आ रहा, वो इस हद तक हमारे कंट्रोल में था कि भी हम लोग उसमें से जो है वो उनकी चीखें भी जो है वो सुनाई दे रहे थे। हमारी फ़ज़ाइया ने फिर उसके बाद बताया, आप देख लें कि इनके पोर्ट्स हो गई, इनके जो है वो सोलर एनर्जी के जो है वो प्रोजेक्ट्स हो गए, सारी चीज़ें जो है वो उनका कंट्रोल हम लोगों ने संभाला। और उसके बाद आप बताएं ना कि भी इनकी जो BJP, उनकी अपनी जो है वो वेबसाइट डाउन है, करो रिस्टोर, ठीक है, ये हमारा अटैक था, ठीक है, ये हमारा अटैक था। हम कोई वो ना 123greetings.com जो है ना वो उसको, उसकी वेबसाइट हैक करके वहाँ पे अपना झंडा नहीं लहराते, हम BJP की वेबसाइट हैक करते हैं, हम वहाँ पे अपना झंडा लहराते हैं, ठीक है। अब हम अगला मैसेज देंगे असदुद्दीन ओवैसी को कि जो तुम्हारे बड़े पाकिस्तान नहीं आए थे ना, हम भी शुक्र अदा करते हैं, उनका अच्छा फैसला था। अच्छा, ये बड़ा आपने ज़बरदस्त किया। अच्छा, ख़ासतौर पर जो सोफिया कुरैशी साहिबा हैं, उन्होंने तो अब खुद ऐसा लग रहा था कि हार तस्लीम कर ली है, और उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है कुछ देर पहले, उन्होंने ये फरमाया कि जी पाकिस्तान अगर हमला नहीं करेगा तो अब हम भी कुछ नहीं करेंगे, यानी कि हार तस्लीम कर ली है भारतीय फ़ौज ने भी और भारतीय हुकूमत ने भी। उनकी अपनी स्टेटमेंट जो कि शुरू में लोगों ने देखे भी होंगे, तो अब बताइएगा कि क्या वाकई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है इंडिया के पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि चाहे 71 था ना जी, 71 के में इंडिया को जो सबसे बड़ा एज था वो ये था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म का कोई रोड लिंक नहीं था, ठीक है, वो एक जजीरा है, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो ये सारे का सारा इशू होता है। वो कतई प्रोफेशनल फोर्स नहीं है। राफेल बनाने वालों ने कहा कि हमारे जहाज़ ख़राब नहीं है, अपने पायलट्स को जो है वो आप कोई जो है वो अच्छी ट्रेनिंग दें। एक अच्छा देखिए, एक मीडिया इंप्रेशन कायम किया हुआ था, एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि भी जी हम यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया। अच्छा, अब उन लोगों ने ये समझा कि भी यार ये जो है ना वो पाकिस्तान के सियासी हालात की वजह से अब अगर हम हमला भी कर देंगे तो हमें जो है ना वो इनकी आर्मी को वो वाला रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तानी जो है वो, जो मैं इस दफ़ा देख रहा हूँ, वो ये कहते हैं अच्छा चलो यार ठीक है, ये जो सियासी इख्तलाफ है ना, ये इसको जो है वो ना ज़रा हफ्ता डेढ़ हफ्ता साइड पे रखो, ये जो ज़रा बाहर से आ रहा है ना इसका हम ज़रा स्वागत कर लें, इसके साथ जो है वो हम चीज़ें कर लें। सोफिया कुरैशी को क्यों सामने पेश किया जा रहा है? बेसिकली सोफिया कुरैशी को इसलिए सामने पेश किया जा रहा है, बीजेपी उसके ज़रिए अपना एक सॉफ्ट इमेज डेवलप कर रही है कि हम जो हैं हम वो आतंकवादी नहीं हैं, हम RSS के मानने वाले नहीं हैं। ये देखें जी, हम तो मुसलमानों को जो है वो इस हद तक आगे ले आए। ये आपको याद होगा जब हमने इनको अभिनंदन वापस किया था, उस वक्त पे हमारी एक बहादुर बलोच बेटी जो है वो जो हमारे फॉरेन ऑफिस से गई थी, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था,
ठीक है। तो ये समझ रहे हैं कि कभी शायद वो, जैसे पाकिस्तान ने उस वक्त पे इनको जो है वो बलोचों को ऊपर लाने की कोशिश की, तो हम मुसलमानों को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। सोफिया कुरैशी वो बेचारी एक हारी हुई, वो जो है वो देखें, उनको तो वो कायद-ए-आज़म ने कहा था, उन्होंने तो उस वक्त पे भी कहा था कि अगर आपने इंडिया में रहना, आपको हर वक्त साबित करना पड़ेगा कि यू आर लॉयल टू इंडिया। ठीक है। शी इज प्रूविंग दैट, शी इज प्रूविंग दैट। भाई आप नहीं करोगे, हमने तो पहले भी नहीं किया था। ये आपको ही जो है वो आपका ही मीडिया आपको बताता था कि जी घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। अब उनके अपने लोग, उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारे मीडिया के मुताबिक अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो भैंस की आंख, मैं तो ये प्रोग्राम लाहौर में से कर रहा हूँ। अब वो खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी हालत यहाँ तक पहुँच गई है, ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई हैं। ये एक मीडिया हाइप थी, ठीक है, ये मीडिया हाइप थी। वो आपने वो सुना हुआ होगा लाजमी तौर पे कि बंदे बंदे होते हैं, गोभी गोभी होती है। नहीं, वो तो एक हॉलीवुड का ऐसा लग रहा था कि जैसे मंजर देख रहे हैं, अगर भारतीय मीडिया को देख रहे हैं तो भारतीय मीडिया तो खुद एडमिट कर रहा है कि सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि जो इनकी एयर बेसिस थी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, उनको पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया है। अब तो वो हर तरह से हाथ तस्लीम कर रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। सर ये चीखें देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी हमारी एयरफोर्स एक्शन में आई है ना, हमारी बदकिस्मती थी कारगिल के मौके पे हमें एयरफोर्स के असिस्टेंस नहीं मिल सकी, ठीक है। नहीं तो ये प्रोग्राम हम दोनों इस वक्त पे जम्मू से खड़े होकर लाइव कर रहे होते, ठीक है। बदकिस्मती थी एक। 71 में हमें जो है वो वाला एयरफोर्स का वो वाला बैकअप हासिल नहीं था जो अब हासिल है, ठीक है। अब किसी को नहीं पता। अब दूसरे फिर ये चीज़ देखें कि भी जो हमारे बारे में अंदाजे क्या सराहियाँ लगाई गई थी ना, अब आप देख लें कि मोदी जो है वो कितना जीरक लीडर है कि वो अपने मीडिया के कहने पे चल पड़ा है, ठीक है जी। वो उस मीडिया के कहने पे चल पड़ा है जो कुछ अर्सा पहले कह रहा था कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने काबुल में सरीना होटल के 6ठे माले पे जो है वो मीटिंग की है, जबकि उसके माले ही 4 हैं, ठीक है। उस मीडिया के कहने पे उन्होंने जंग शुरू कर दी। किसके साथ? एक एटमी मुल्क के साथ, एक एटमी मुल्क के साथ जिनका मजहब ये कहता है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा हैं। हाँ, मगर तुम शऊर नहीं रखते, ठीक है। उन लोगों के साथ आप चल पड़े हैं जी, उन लोगों के साथ चल पड़े हैं जिनके बाप दादा जो है, जिनके बड़े बूढ़े जो है वो 313 को लेके निकलते थे और 3-3 हज़ार के साथ लड़ जाते थे, हज़ार के साथ जाके लड़ जाते थे, ठीक है। ये इन लोगों के, आप इस पे बगैर कोई केस स्टडी की है कि भाई क्या इसका जो है वो क्या क्रॉस हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं। अब बढ़ गया आपका ब्रह्मोस, बढ़ गया आपका राफेल, ठीक है। राफेल से याद आया, जिस तरह तो मोदी साहब पिछले 2019 में भी कह रहे थे कि अगर हमारे पास राफेल होता तो पता नहीं हम क्या कर लेते। तो राफेल की तबाही के बाद तो रूस बैठ गया। अब रूस की जो मार्केट, फ्रांस जो है वो मुकम्मल बैठ गया है। और लेकिन फ्रांस के बैठने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि चाइना एकदम उठ गया है जब उनको जवाब मिला है पाकिस्तानी जो हालात थे उससे। तो अब क्या इससे लग रहा है कि अब जो फ्रांस है वो बिल्कुल ही समझ लो कि डाउनफॉल हो गया, उसका जो तारीख में कभी नहीं हुआ था, और चाइना के जो हथियार हैं वो भारत को नानी याद दिला रहे हैं। बिल्कुल आप जी वो दुरुस्त कह रहे हैं। कल गालबन टेलीग्राफ ने अपनी ये रिपोर्ट में लिखा है कि कभी ये एक जॉइंट शो ऑफ पावर था बाय द चाइनीज़ एंड द पाकिस्तानीज़, ठीक है। कि इन लोगों ने जो है वो बिल्कुल बड़े तरीके से जो है वो आके ये सारी चीज़ें बताई हैं। असल मज़ा तो उस वक्त पे आएगा, ठीक है, जब ये अपने राफेल तैयारे गिनती करेंगे। 20 थे, ठीक है, अब 20वां गुम है, ठीक है, अब 20वां गुम है। मज़ा उस वक्त पे आएगा। इंडिया ये रो रहा है कि भाई जी इन लोगों ने हमें इनका सोर्स कोड नहीं दिया था, ठीक है। बेसिकली ये राफेल उड़ाने के लिए इंडिया जो है वो इसराइल डिपेंडेंट है, ठीक है जी। अपने इनके पास जो है वो नहीं है, इतनी एडवांसमेंट नहीं है। अच्छा, एडवांसमेंट के अलावा सबसे बड़ी बात ये, कल हमारे शाहीन निकले, सारे मीडिया ने देखा, अपने डेथ वारंट खुद साइन करके गए थे, बिल्कुल, ठीक है। आज की तक की हिस्ट्री में मुझे बता दें कि कभी इंडियन कोई पायलट निकला और वो अपना डेथ वारंट जो है वो साइन करके गया हो, ठीक है। अभिनंदन को जब हमने पकड़ा था तो 6 घंटे के अंदर अंदर सऊदी वजीर खारजा यहाँ पे तशरीफ ले आए थे कि भाई यार मेहरबानी करें, इनका पायलट इनको वापस कर दें, ठीक है। अब इस वजह से जो है वो, अच्छा अब आ जाती है बात कि चाइना की ना, चाइना ने अपनी बर्तरी साबित सिर्फ फ्रांस पे नहीं की, उसने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड पे कर दिया कि भाई आप लोग जो इक्विपमेंट बना रहे हैं वो बिल्कुल आउटडेटेड है। मैं आपको बता दूं कि चाइना इस वक्त पे 3025 में रह रहा है, ठीक है। वो उसका 100 साल तक कोई भी उसको बंदा जो है वो छेद नहीं कर सकता।
तो उन्होंने अपनी बर्तरी साबित की है। और ये तो समझ लेंगे भी उनके लिए एक ना वो मार्केटिंग शो हो गया है, ठीक है। उनको जो है वो कोई आइडियाज़ नहीं करनी पड़ रही, कोई एक्सपो नहीं करनी पड़ रही, उनकी चीज़ें जो है वो खुद बोल रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और मैनी थैंक्स टू देम उन लोगों ने बयान दिए हैं कि कभी भाई हम हर सीज़न में इनके साथ जो है वो बिल्कुल शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, ठीक है। उन लोगों ने जो है वो बड़ा इस चीज़ में साथ दिया। अब यही वो चीज़ें थी जिन्होंने सब ने कुल मिला के, ठीक है। अब मैं फिर यही कहूँगा कि भी मुझे समझ नहीं आती कि कभी आप कहते हैं कि जी मोदी बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर यार। वो इलेक्शन लड़ने के लिए वो हर दफ़ा जो है वो यही जो है वो बहाना बनाता है, ठीक है। वो हुरैनवी लैंग्वेज में कहता है ना, ईब के मार में धरती देख लूँगा, ठीक है। पिछली दफ़ा कह रहे थे कि भाई राफेल नहीं है, इस दफ़ा वो मीडिया पूछ रहा है कि राफेल है तो क्या कर लिया, वो कह रहे हैं जिसकी चाबियाँ नहीं है। हाँ, नहीं, बड़े लीडर से मुराद ये नहीं है कि आप वज़ीर आज़म 140 करोड़ आवाम के बन जाएं, बल्कि सूरत हाल ये है कि आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। घर फैमिली उसकी है नहीं, बीवी बच्चे उसके है नहीं, और उसके बाद पढ़ा लिखा वो है नहीं, तो वो कैसे बड़ा लीडर बन सकता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको मुख्तसर करते हैं। सूरत हाल ये है कि चूँकि पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का ये मानना होता है कि आपने लड़ना है कुफार के साथ, अगर आप जीत गए तो गाजी, और उसके बाद अगर मर गए तो आप शहीद होंगे। तो ये पाकिस्तानियों का मिजाज ही ऐसा है, और इसीलिए एक बात शायद, सिर्फ एक बात, हम यहाँ मरेंगे वहाँ जिंदा हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और वो यहाँ भी कुत्ते वहाँ भी कुत्ते तो बहरहाल ये परसेप्शन है पाकिस्तानियों के दरमियान। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि अगर कोई ड्रोन कहीं भी किसी भी दूर दराज देही इलाके में गिरता भी है ना, जो गिराया जाता है भारत का, तो वहाँ पर भी फोर्सेस आती हैं, चूँकि वो तो अपना काम कर चुकी होती हैं, लेकिन आवाम सबसे पहले पहुँचती है, आवाम सबसे पहले बिला खौफ व खतर पहुँचती है। तो ये देख रही है, ना सिर्फ दिखा रही है पूरी दुनिया को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज के बाद, इस वक्त जो बार बार कह रहे थे जी 1971 के बाद 2025 जो है वो याद रखा जाएगा, तो अब लगता है कि 2021 का जवाब 2025 में दे दिया गया है, और इसकी हार बाकायदा तौर पर तस्लीम भी की जा चुकी है। और मजीद क्या क्या चीज़ें होंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, एक खातून पायलट पाकिस्तान ने गिरफ्तार की हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है। अब कहा जा रहा है कि अभिनंदन को तो चाय पिलाई गई थी बना के, लेकिन इनसे चाय बनवा के पी जाएगी। तो अब देखते हैं कि कैसी चाय बनाती हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।